किशोर तिवारी जी, ये सवाल तो बड़ा वाजिब है। मैं फिर आ रही हूँ तहसीन जी। किशोर तिवारी जी, ये सवाल तो बड़ा वाजिब है। ये तो पोपट शब्द बाला साहब ठाकरे द्वारा ही दिया गया था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब वो शिवसेना जो राहुल गांधी को पोपट कहा करती थी, वो शिवसेना उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया। यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं, ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी शर्ट में आया। अरे भाई, ये दो पॉलिटिकल एनालिस्ट और शहजाद। अब मैं पॉलिटिकल अधिकृत प्रवक्ता हूँ। बोलिए ना, बोलिए। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ। ये जो सज्जाद नोमानी वगैरह है, ये बीजेपी की एक स्क्रिप्टेड उन्होंने डिमांड चैप्टर रखी, और मैं मेरी पार्टी की भूमिका रखता हूं कि कोई भी रिलीजियस रिजर्वेशन महाराष्ट्र में अलाउ नहीं होगा, और ऐसी कोई केसेस विड्रा नहीं होती जो सीरियस नेचर की हो और कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व हो। चलो, ये 2 मुद्दे हुए। तीसरा मुद्दा, जब हम बीजेपी के साथ थे और कांग्रेस का कट्टर विरोध करते थे, और चुनाव के इसमें एक पॉलिटिकल अपनी स्टाइल रहती है बात करने की। जैसा मोदी जी ने कहा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, शरद पवार ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, दूसरे दिन पार्टी में लेके उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब मैं बताता हूं कि बाला साहेब ठाकरे के अतीत में कब रहेंगे। एक तो ये 1640 में जाते हैं या 2012 में जाते हैं। आज की परिस्थिति, इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अब प्राची, ये डायलॉग तो तुमने सुनना चाहिए कि ये करते, ये डायलॉग तो सुनो। ये कहते हैं बार बार, बाला साहेब ठाकरे का एक टेप बजाते हैं कि उन्होंने कहा था, मेरी पार्टी चुनाव प्रचार में कहा था, चुनाव प्रचार में बाला साहेब बहुत ही अपने ही रंग में रंगे रहते थे। तो बाला साहब ने कहा कि मेरी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उनकी दुकान बंद कर दिए। हमारे पास आउटडेटेड माल था, वो बीजेपी को दे दिया पूरा। बीजेपी उठा के भी लेगी और अच्छे दाम में लेगी। और अभी हमने नए सिरे से चालू किया है। तो नई सिरे से अगर चालू करेंगे किशोर तिवारी जी, तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थोड़ी ना पीछे छूट जाएगी। उनका ये बयान कैसे जस्टिफाई करिएगा कि दुकान बंद कर देंगे? एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है। बोलने देना, ऐसा नहीं होता। आप है ना, हमको डिबेट में बुला के किशोर तिवारी ये चुबराता हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते। हमारी बात जाने दो। किसी की बात नहीं सुन रहे थे आप, किसी की बात। अभी सुभ्राष्टा जी तो बोली भी नहीं है, अकाउंट भी नहीं, अभी तो बोली भी नहीं है। तिवारी जी, 1 मिनट, आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। आखिरी दिन हमको लाके बिठाया और हमको बातें सुना रहे हो। मेरी बात जाने दो, मेरी पार्टी का वर्जन जाने दो। खड़गे जी ने कहा आरएसएस के बारे में मेरी पार्टी को इंडोर्स नहीं करती। हमें सुनो मेरी बात, आरएसएस में मैं था नहीं, आरएसएस में हूँ। अरे भाई, आप भी साफ निकले। अरे मुझे पूरा बोलने देना। आप साफ तो नहीं हो ना? और 100 रुपए की बनियान वाले मुझे बोलने देना। अरे मैं बनियान नहीं है ये, चलिए साफ तो नहीं है ना। अच्छा, रुकते हैं किशोर तिवारी जी। देखिए, हम अपने डिबेट के स्तर को इतना ना गिराएं ना कि बाकी दर्शक भी देखते हैं। और आप इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो कम से कम शब्दों का चयन ठीक तरीके से करते हैं। और तिवारी जी, आप पूरा बोल रहे थे। किशोर तिवारी जी, आप पूरा बोल रहे हैं। देखो, वो एक एंकर, तुम एक वो एक बीजेपी के प्रवक्ता, तुम एक बीजेपी के प्रवक्ता। कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी। कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी। और ऐसा क्या हो गया किशोर तिवारी जी कि आज आपके चेहरे की मुस्कान गायब है? तनाव है। आज आप कौन सा तनाव लेकर बैठे हैं? जो मुस्कुराकर तिवारी जी बात किया करते थे, आज तनाव में बात कर रहे हैं तिवारी जी। अरे मना करिए ना, आप एंडोर्स नहीं करते तो आपने आपत्ति जताई क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने? तो ये बयान आपके नेता का कि आपने गलत बोला। अरे मैं आगे भी पूरी बात कर रहा था ना। हाँ, बोलिए। बीच में टूट पड़ते हो। मेरी है ना रिदम टूट जाती है। शहजाद तो पढ़ता है केवल,
शहजाद को जो लिखा अच्छा रहता बोलिए ना वो सर, पढ़ता- बोलो, बोलिए, बोलो सर, कंप्लीट आपकी करिए, रिदम। समय जा रहा है। देखो बीजेपी में भी नितिन गडकरी सरी के नेता है, जो 40 ओबीसी नेता है जिन्होंने कहा कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। हमें बीजेपी में मोदी, योगी, शाह और देवेंद्र फडणवीस, इनसे ही हमारा झगड़ा है। आज भी उनको हटा दे तो हमको कोई बीजेपी से झगड़ा नहीं है। ये शहजाद वगैरह तो हमारे तरफ से उधर गए हैं। अच्छा चलिए, ठीक है अब